राजस्थान का एक रहस्यमयी गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे 5000 लोग। द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ कुलधरा। इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जो आज तक किसी के सामने उजागर नहीं हुए हैं और ना ही कभी होंगे। ऐसा ही कुछ रहस्यमयी राज है जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गांव का, जिसे आज के दौर में डरावनी हॉन्टेड जगह के रूप में जाना जाता है। कुलधरा गांव राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। यह गांव उस समय राजाओं के शासनकाल के दौरान हुआ करता था। इस गांव को वहां के पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, जो जोधपुर के आसपास से यहां आकर बसे थे। कुलधरा गांव आज से लगभग 200 साल पहले पूरी तरह उजड़ चुका था। गांव के उजड़ने का मुख्य कारण उस समय की रियासत के दीवान सालम सिंह को माना जाता है। वर्तमान समय में यह गांव खंडहर का रूप ले चुका है। कुलधरा गांव को जब वहां की जनता ने रातों रात छोड़ा, तब उन्होंने उस गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद में यहाँ कोई भी इंसान नहीं बस पाएगा और ना ही कभी यह गांव दोबारा बस पाएगा। कुलधरा गांव पर वह श्राप कितने सालों तक लगा है और यह कितने सालों तक रहेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक रहस्य है जो रहस्य बनकर ज़मीन के किसी कोने में दफन हो गया है। वर्तमान में इस गांव को भूतों का गांव भी कहते हैं। गांव उजड़ने का एक कारण कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गांव में जब पानी की समस्या सर पर मंडराने लगी, तो उस समय यहाँ के निवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ा और इस कारण से पानी की तलाश में वह इस गांव को छोड़कर किसी अन्य गांव में जा बसे। गांव के उजड़ने का मुख्य कारण जो लोग मानते हैं, वहाँ कारण था यहाँ की रियासत के दीवान सालम सिंह उस समय की रियासत का एक क्रूर दीवान था, जो जनता पर कई प्रकार के अत्याचार किया करता था। जनता पर कई प्रकार के कर लगाया करता है। ऐसा माना जाता है कि सालम सिंह गांव के एक ब्राह्मण की पुत्री पर इतना मोहित हो गया था कि वह उस ब्राह्मण की पुत्री को हर हाल में पाना चाहता था। इस बात का गांव के सभी लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बावजूद सालम सिंह जनता पर अपना दबाव बनाए रखना चाहता था। गांव वालों को लगा कि यह एक प्रकार का गांव पर संकट है और इस संकट से गांव की हमें रक्षा करनी चाहिए और गांव की इज्जत का भी सवाल था। अगर ऐसे ही और भी कई सालम सिंह रियासत में आए तो जनता कब तक उन्हें सामने झुकी रहेगी। ये लोग हमारा शोषण करते रहेंगे। तब वहाँ के मुखिया ने आसपास के सभी गांव को पंचायत में बुलाया और अपनी समस्या के बारे में गांव वालों को बताया। सभी गांव वालों ने इस समस्या का निवारण करते हुए गांव छोड़ने की सहमति जताई और एक ही रात में वहां से सब गांव वाले अपना सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए। जाते समय उस गांव को श्राप भी दे गए कि आज के बाद यहाँ पर यह गांव दोबारा नहीं बसेगा। जब गांव उजड़ चुका था तो वह पर कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार के हादसे हो चुके थे। वर्तमान समय में राज्य सरकार ने भी यह मान लिया था कि यह गांव अब केवल एक हॉन्टेड प्लेस है। अब राज्य सरकार ने इस गांव को पर्यटन का दर्जा दे दिया है। विश्व भर में लोग इस गांव में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात में इस गांव में कोई भी नहीं रुकता। लोगों का यही मानना है कि आज भी इस गांव में रूहानी ताकतों का साया है। यह उस समय सालम सिंह द्वारा अत्याचार में मारे गए जो परिवार थे, उनकी चीख पुकार आज भी यहाँ मौजूद है और सालम सिंह से बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हों। यहाँ पर कई वैज्ञानिक भी रिसर्च कर चुके हैं। उन्होंने भी यह मान लिया कि इस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति है जिन पर विजय प्राप्त करना असंभव है। कुलधरा गांव आज वर्तमान में पर्यटन केंद्र स्थल है और पर्यटन केंद्र स्थल के साथ साथ यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। कई नाटकों की भी यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पर प्राचीन समय से बनी हुई एक पानी की बावड़ी भी है जो श्राप से मुक्त मानी जाती है। यहाँ पर उसी समय एक मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ के लोग वैष्णव धर्म के थे। माना जाता है कि गांव का जो मुख्य मंदिर है वह भगवान विष्णु का था। साथ
साथ ही यहाँ पर कई जगह भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी मिली हैं।